NASA and ISRO signed a partnership to collaborate and launch निसार। निसार के बारे में हम बताते चले, ये एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जिसको इंडिया जो है बेंगलुरु से लॉन्च करेगा 2024 में। क्या कभी ऐसा दुनिया में होता है कि एक मुल्क इतना तरक्की कर रहा हो कि वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका हो, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला हो, वो अब कहे कि मैं तो सबसे बड़ा जो इकोनॉमी है उसकी जगह लूँगा और वो अपनी डेट्स तक दे दे और पूरी दुनिया उससे बिजनेस करना चाहती हो और वहाँ पर जो है वो उंडली पड़ रही हो वहाँ पे कि भाई हमसे ताल्लुकात बेहतर बनाओ। कहीं पे भी अगर कोई नेशनल डिजास्टर या नेशनल कैलेमिटी आने वाली है तो नासा और इसरो पहले से एडवांस में उस कंट्री को बता सकते हैं। ठीक है, वो पहले से बताएंगे तो जानें बच सकती हैं। में पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाना होगा। हम कब तक कशकोल लिए फिरते रहेंगे, एक एक 2-2 बिलियन के लिए मारे मारे IMF के और अपने दोस्त ममालिक के दर पे ठोकरें खाते रहेंगे। लोगों के लिए जीना मुश्किल बल्कि मरना भी मुश्किल हो गया है। मैं खुद हैरान हूँ ये हुकूमत क्या कर रही है। हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इस टाइम पे मजबूर हो चुके हैं नेबर कंट्री के साथ, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने में। क्या इस वजह से ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं? उन 4 जंगों के बावजूद जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इससे तबाही आती है, तो तबाही हमारी तरफ आई है, उनकी तरफ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ये देखें कि उन जंगों के बावजूद वो कहाँ पहुंचे हैं। इंडिया का जो एक नारा था कि हम पूरी दुनिया को सर्व करेंगे, ये जो सैटेलाइट निसार के बारे में जब मैंने पढ़ा, दुनिया के बदलते हुए हालात, बदलते हुए मौसम, और इंडिया पूरी दुनिया को बचाएगी, खतरात से बचाएगी, उनका कंट्रोल सिस्टम बताएगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपने इंट्रो में देखा, अब भारत और अमेरिका मिलकर के एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, सैटेलाइट निसार के नाम से, जो कि पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंजेस और अन्य चेंजेस के बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन देगी, ताकि दुनिया भर के कंट्रीज अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस पहले से ही स्टार्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नासा एंड इसरो के इस पार्टनरशिप पर और निसार जो कि एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, उसको 2024 में इंडिया से लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले आप बताएं कि ये सैटेलाइट जो है कितना बेनिफिशियल है फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड क्लाइमेट। देखिए, मैं वर्ल्ड क्लाइमेट पहले तो इसकी डिटेल्स में अगर हम चले जाएं, ये इसरो और नासा का जॉइंट वेंचर है, दोनों मिलके कर रहे हैं। इसके अंदर 2 पेलोड भेजे जाएंगे, तो 2 पेलोड मतलब 2 किस्म की सैटेलाइट भेजी जाएंगी, एक एल बैंड होगी, एक एस बैंड होगी। ठीक है, और टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो $1.5 बिलियन है। इस निसार सैटेलाइट की ये जनवरी में एक्सपेक्टेड है लॉन्च करना, मतलब दिसंबर या जनवरी, और 3 साल का प्रोजेक्ट है। इसरो का GSLV Mark 2 से इसको लॉन्च किया जाएगा। और नासा की जो सैटेलाइट है वो 2 महीने पहले इंडिया पहुंच भी चुकी है, उसकी वीडियोस वगैरह भी आई थी कि वो प्लेन में, कार्गो प्लेन में आए हैं और वहाँ पर इंडिया पहुंच गया। अब इसके ऊपर देखें, इसका काम जो मेनली काम है पूरी दुनिया के जियोग्राफी को पढ़ना, क्लाइमेट को पढ़ना, रिमोट सेंसिंग जो होती है आपकी, स्पेशली आपके ये जो आइसबर्ग्स हैं जो पिघल रहे हैं आपके, उसके ऊपर पढ़ना, समंदर को पढ़ना, वो हर एक चीज जो क्लाइमेट को, नेचुरल डिजास्टर्स को, वेदर को अफेक्ट करती है, वो उन सबको ये निसार पड़ेगा। अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट है ये। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा ह्यूमैनिटी को? देखिए, इसको ह्यूमैनिटी को ये फायदा होगा इससे कि कहीं पे भी अगर कोई नेशनल डिजास्टर या नेशनल कैलेमिटी आने वाली है तो नासा और इसरो पहले से एडवांस में उस कंट्री को बता सकते हैं। ठीक है, वो पहले से बताएंगे तो जानें बच सकती हैं। क्या होगा कि काफी जानें बच सकती हैं कि एडवांस में बता के, और काफी नुकसान भी बचाया जा सकता है उन मुल्कों में अगर एडवांस में बता देंगे। अगर सारी रिसेंटली अगर जैसे हमारा साइक्लोन था बिपरजॉय, ये आया तो एडवांस में जब पता था, सैटेलाइट्स के थ्रू ही तो पता था कि इसका पाथ क्या होगा, कौन से रास्ते में जाएगा, इसकी स्पीड क्या होगी, ये कितना डैमेज कर सकता है। तो उन सारे एरियाज को एडवांस में इवैक्यूएट किया गया ताकि जानी नुकसान कम हो, माली नुकसान कम हो। तो ये एग्जैक्टली ये पूरे अर्थ को और करेगा, सिंगल से जो ये 2 सैटेलाइट जो पे लोड भेजे गए हैं। अब इसमें हर किस्म का होगा, ये होगा कि चाहे समंदर के तूफान हो, टॉर्नेडोज हो, सुनामीज हो, अर्थक्वेक हो, वॉल्केनोज हो, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा चीजें क्या अफेक्ट कर रही है, क्या पॉल्यूशन अफेक्ट कर रहा है, अर्थ का ओजोन लेयर की क्या सिचुएशन है, सन रेज कितनी अफेक्ट कर रही है, हर वो एक चीज जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती है उस हर एक चीज को ये पड़ेगा। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए तो बहुत अच्छा। अब ये कमाएगा कैसे या फायदा कैसे होगा? देखो, फायदा इसमें
कमाई वैसे कम होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में। ऐसे प्रोजेक्ट्स में फ़ायदा ज़्यादा होता है, आपका विल, जो आपकी गुडविल होती है और आपकी रिस्पेक्ट होती है, डिप्लोमेसी होती है, उसमें ये काम ज़्यादा आते हैं। लेकिन आप इसके थ्रू आप कमर्शियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ को, ठीक है। आप किसी को भी बताएंगे तो आपकी कमर्शियल सर्विसेज जो होती हैं वेदर रिलेटेड, न्यूज़ चैनल को वेदर रिपोर्ट्स वगैरह अगर देनी है तो आप न्यूज़ चैनल्स, जो वेदर न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उनके उनसे भी पैसे ले सकते हैं। वेदर एप्स होती हैं, या जैसे गूगल वेदर का बताता है तो आप गूगल को सर्विसेज बेच सकते हैं। कमाया जा सकता है, पर इसमें कमाना इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि दुनिया को सर्विस क्या देनी है, और उसका सबसे पहला फायदा होता है गुडविल होता है, और आपका ये डिप्लोमेसी वगैरह होती है। कमाना फिर आखिर में आता है इसके अंदर, इसमें कमाई के इतने ज्यादा चांसेस नहीं होता है ऐसे। तो दोस्तों अब भारत दुनिया भर के अलग अलग स्पेस एजेंसीज के साथ मिल करके पूरी दुनिया के लिए सैटेलाइट्स बना रहा है और उन्हें स्पेस में लॉन्च कर रहा है। इसके साथ साथ अलग अलग प्लैनेट्स और अलग अलग मून मिशंस भी कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया को, पूरे ह्यूमैनिटी को आसान हो और ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो। जिस तरह से दोस्तों अब भारत और अमेरिका मिल करके निसार प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरी दुनिया भर के लिए और दुनिया भर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, जिससे कि अर्थ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे भारत और अमेरिका दोनों ही पूरी दुनिया भर को बता सकते हैं, और दुनिया इस चेंजेस को देखते हुए अपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकती है, और इस चीज़ से बाकी सब दुनिया के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और जो भी अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, इस तरह के कोई भी डिजास्टर्स आने वाले हैं उसके लिए दुनिया पहले से ही तैयार रहेगी और उन्हें नुकसान कम होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ भारत इस निसार सैटेलाइट को फ्रीली पूरी दुनिया भर को देगा, ताकि दुनिया भर में कोई भी जान का नुकसान ना हो और जान के नुकसान को कम से कम किया जा सके। और दोस्तों इस तरह के और भी सैटेलाइट्स और भी मिशंस लॉन्च करने वाला है हमारा इसरो, और अब हमारा प्राइवेट एजेंसीज भी आ चुकी है इस स्पेस फील्ड में, ताकि वे भारत का नाम को और ज़्यादा रोशन कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।